आला IQ वाले मुजरिम गिरोहों के इस ग्रुप ने 850 मिलियन यूरो की मालियत के वॉलेट पर नजर रखी हुई है। निगरानी करने वाले शख्स ने कुछ भी नोट नहीं किया। चार चोर वॉलेट के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बेशुमार खजाने महफूज थे। अपने जदीद हाईटेक आलात का इस्तेमाल करते हुए उन चारों ने वॉलेट का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने ऐसे लूट मार शुरू की जैसे वो अपने घर पहुंच गए हों, लेकिन हादिसात हमेशा मंसूबों से ज्यादा तेजी से आते हैं। तिजारती मरकज का सरबराह वॉलेट की तरफ तेजी से वापस जा रहा था। चारों बेचैन चोर बिल्कुल बेखबर थे। वो अभी भी कार्रवाई में मसरूफ थे। क्या वो कामयाबी से फरार हो सकेंगे या पकड़े जाएंगे? कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। अफ्रीका से एक परवाज वक्त पर बेल्जियम के हवाई अड्डे पर उतरी। इस लम्हे एक फिजाई मेजबान लाउंज के दरवाजे की तरफ जल्दी से गई। अपना कार्ड स्वाप करके दाखिल होने के बाद इसने जल्दी से अपनी टोपी और दस्ताने उतार दिए। फिजाई मेजबान ने तेजी से एक आला और फोन सीट किया। फिर इसने खिड़की के पास एक कैमरा नस्ब किया। तैयारी के बाद फिजाई मेजबान ने अपने एयरपेस के जरिए अपने साथी से राब्ता किया, और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि मरकजी किरदार डॉनी था, जिसने पिछली किस्त में पैसे लूटे थे। ये औरत हकीकी फिजाई मेजबान नहीं थी। इसका नाम जोना है, जो डॉनी की चोरी की टीम की रुकन है। उनकी हवाई अड्डे पर मौजूदगी के पीछे यकीनन कोई खुफिया मकासद थे। ये पता चला कि डॉनी मतलूब होने के बाद यूरोप फरार हो गया, लेकिन इसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। डॉनी ने दुनिया के सबसे बड़े हीरा तिजारती मरकज पर नजर रखी। इसके वॉलेट में बहुत से कीमती हीरे मौजूद थे, लेकिन अगर वो अंदर जाना चाहता है तो इसे एक आला कीमत का हीरा बतौर टिकट हासिल करना होगा। इत्तेफाक से हीरों के नमूनों की एक खेप आज रात नाइस, फ्रांस मुंतकिल की जानी थी। डॉनी ने मंसूबा बनाया कि वो पुलिस का भेस बदलकर अपने मुसल्लह दस्ते के साथ हीरों के नमूने ले जाने वाले तैयारे को हाई जैक करेगा। जोअना ने हवाई अड्डे पर सूरत हाल की निगरानी के लिए एक फिजाई मेजबान का बहाना किया। मौका को मुनासिब देखकर डॉनी ने फौरन हुक्म दिया। इसके साथियों ने ट्रक के पिछले दरवाजे खोले और पहले से छपी हुई पुलिस कार को बाहर निकाला। फिर डॉनी और उसकी टीम ने दावा किया कि उन्हें बम की धमकी मिली है, और उन्होंने मुतालबा किया कि जगह को सेल करके तलाशी ली जाए। उन्होंने आसानी से कैमरे तोड़ दिए और तमाम अमले पर काबू पा लिया। दो अरकान जल्दी से केबिन में दाखिल हो गए। उन्होंने पहले कप्तान और मुआविन पायलट को काबू में किया, फिर वो कार्गो होल्ड की तरफ बढ़े, दरवाजा काट कर हदफ का पैकेज निकाल लिया। लेकिन इसी लम्हे हवाई अड्डे की निगरानी अमले ने खराब कैमरों को नोट कर लिया था। उसने जल्दी से वाक़ये की इत्तला दी ताकि मदद हासिल की जा सके। करीब की गश्त करने वाली गाड़ियों ने अलर्ट मौसूल किया और मौके पर पहुंच गईं। जोअना ने जल्दी से सबको इनखिला करने की इत्तला दी। दो गाड़ियां निकलने के थोड़ी देर बाद एक असली पुलिस कार उनके पीछे आई। खुशकिस्मती से उसने उन्हें नहीं देखा। दोनों गाड़ियां जल्दी से कार्गो होल्ड में दाखिल हो गईं। इस तरह उनके मंसूबे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इंटरपोल एजेंट नक मायूस हो रहा था। पहली फिल्म में इसे गैर मुनासिब तरीके से हथियार इस्तेमाल करने पर 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। उस वक्त हवाई अड्डे पर हीरा चोरी की वारदात बड़े खबरी इदारों में मौजू बहस बन चुकी थी। उसने इसके बारे में खबरें भी देखीं। खबरों में कहा गया कि ब्लैक पैंथर माफिया इसके पीछे हो सकता है। नक का इस गैंग से पहले भी सामना हो चुका था, लेकिन मुअत्तली की वजह से वो बराह रास्त तहकीकात में हिस्सा नहीं ले सकता था। ताहम नक का ताकुब छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक दोस्त को ढूंढा जिसके पास ताल्लुकात थे। इससे इसने कई मुफीद सुराग हासिल किए। फिर वो अकेला ने फ्रांस चला गया। नक ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर डॉनी और उसके गिरोह को पकड़ने का मंसूबा बनाया। इधर डॉनी का गैंग अपने मंसूबे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा था। जोअना ने गैंग के अरकान के लिए जाली शनाख्तें तैयार की। डॉनी की शनाख्त लंदन के एक हीरा डीलर की थी। अगले दिन डॉनी ने खुद को भेस बदलकर एक गुलाबी हीरा खरीदार से मुलाकात की। चोरी शुदा हीरों के नमूनों का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से हीरा तिजारत के मरकज में दाखिल हो गया। रास्ते में डॉनी ने देखा कि इमारत के दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी निगरानी के लिए तकरीबन कोई अंधा मकाम नहीं था। मुसल्लह पुलिस सड़कों पर तैनात थी। डॉनी को एहसास हुआ कि ये डकैती आसान नहीं होगी। खरीदार के तारुफ के जरिए डॉनी ने सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर में एक दफ्तर किराए पर लिया। मेरे पास इस हफ्ते कुछ स्टॉक आ रहा है। क्या मुमकिन है कि मैं एक वॉलेट बॉक्स किराए पर ले सकूं? मुझे अफसोस है, ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल तमाम वॉलेट बॉक्स मुकम्मल तौर पर बुक हैं और वो साइट ऑर्डर्स के लिए मखसूस है। ऐसा लगता था कि वॉलेट का इस्तेमाल करके सैफ तक रसाई का मंसूबा काबिल अमल नहीं था। डॉनी ने जोआना को यह खबर दी।
सिर्फ वही क्लाइंट्स जिनके पास काफी ज़खायर थे सैफ किराए पर लेने के अहल थे। अगले दिन डॉनी चोरी शुदा गुलाबी हीरे को जल्द अज जल्द बेचना चाहता था, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर जांचने वाले ने इसके अंदर एक माइक्रो ट्रैकिंग चिप पाई। जाहिर है हीरे की असल नामालूम थी। खरीदार ने भी कुदरती तौर पर यह बात नोट की। उन्होंने फौरन बहुत कम कीमत की पेशकश की। डॉनी ने मुज़ाकरात करना चाहा, लेकिन चूंकि खरीदार को मालूम था कि गुलाबी हीरे की असल नामालूम है, इसलिए वो सिर्फ लेन देन पर राजी हो सका। लेन देन मुकम्मल होने के बाद डॉनी आरजी अड्डे पर वापस आया। अंदर बहुत ज्यादा लोग थे। ये सब ब्लैक पैंथर गैंग के माहिर चूर थे। ये जोआना ही थी जिसने उन लोगों को इकट्ठा किया था। इस मिशन का मकसद इंतहाई मुश्किल था। ये सिर्फ एक या दो लोगों से पूरा नहीं हो सकता था। अगर मंसूबा कामयाब हो जाता तो वो 850 मिलियन यूरो के हीरे बांट सकते थे। जोआना ने जल्दी से सबको काम तफवीज किए और ये भी पूछा कि इन माहिरीन को क्या चाहिए। मुझे तमाम सिक्योरिटी सिस्टम्स के बरांड्स, मॉडल्स और अक़साम की जरूरत होगी। वॉलेट के उनके अमले की शनाख्त जानना है, हम किससे मुआमला, उनके मुआसलात में शामिल होना होगा। रास्तों की तस्दीक करें, खारजी रास्ते तलाश। डॉनी ने रास्ते की मंसूबा बंदी संभालने की पहल की। वो अपनी शनाख्त बतौर जोहरी इस्तेमाल करके वॉलेट तक पहुंचने का महफूज तरीन रास्ता तलाश कर सकता था। दूसरों को भी उनके मुतल्लिका काम मिल गए। सब ने फौरन अमल करना शुरू कर दिया। अगली सुबह डॉनी और उसके दो साथी एक चट्टान पर पहुंचे। उन्होंने नीचे पहाड़ी सड़क की तरफ देखा। ये इनके पीछे हटने का वाहिद रास्ता था। उन्होंने जाना कि करीब में कोई निगरानी कैमरे या लाइसेंस प्लेट शनाख्ती निजाम नहीं थे। डॉनी ने 4 पहियों वाली गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने ये भी दरख्वास्त की कि गाड़ी से तमाम खुदकार निजाम और एंटी लॉक ब्रेक्स हटा दिए जाएं। जो डॉनी नहीं जानता था वो ये था कि इंटरपोल एजेंट नक पहले ही उनके पीछे था। उसने मकामी पुलिस से मुलाकात की और व्हाइट बोर्ड पर मुनज़्ज़म केस फाइलें देखीं। इंचार्ज शख्स ने नक को बताया कि इस जेवरात की चोरी की गैंग के अराकीन ज्यादातर सिक्योरिटी या फौजी पस मंजर से आते हैं। उनके पास मजबूत मुखालिफ निगरानी की सलाहियतें थीं। पुलिस के लिए उनकी हरकत का पता लगाना मुश्किल था। एक दहाई से ज्यादा की तरक्की के बाद उन्होंने मगरबी यूरोप में मुस्तकिल शराकतदार कायम कर लिए थे, लिहाजा उन्हें पकड़ने की मुश्किल इंतहाई ज्यादा थी। सुनने के बाद मैक ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। उसका मानना था कि हवाई अड्डे की डकैती के पीछे का मास्टरमाइंड मुमकिना तौर पर लॉस एंजलिस केश डकैती का मुश्तबा शख्स था। दोनों केसेस की खुसूसियात बहुत मिलती जलती थी। इसकी तस्दीक के लिए मकामी पुलिस ने हवाई अड्डे की निगरानी की फुटेज का जायजा लिया। वाकई नक ने फुटेज में डॉनी की शक्ल देखी, लेकिन इसने ये मालूमात अपने पास ही रखी। नक उठा और पुलिस स्टेशन से चला गया। इस रात डॉनी अपने घर वापस आया और नक को खाने की मेज पर बैठा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर का मालिक हो। डॉनी नक के सामने बंदूक के साथ बैठ गया। तुम्हारी यहाँ कोई इख्तियार नहीं है। नक ने अपना इंटरपोल बीज दिखाया, ये साबित करते हुए कि इसके पास यहाँ कानून नाफिज करने का इख्तियार है। ताहम वहाँ होने का ये इसका मकसद नहीं था। नक ने जल्दी से डॉनी की बंदूक पकड़ ली। मैं दिवालिया हो चुका हूँ और शिकारी होने से तंग आ चुका हूँ। ये बहुत थका देने वाला है। चलो तुम्हारा नजरिया देखते हैं। डॉनी ने इस बारे में कुछ सुना था, इसलिए इसने ज्यादा शक नहीं किया। डॉनी ने वो बंदूक ले ली जो नक ने इसे दी, जो नक की दरख्वास्त को शामिल होने के तौर पर देखा जा सकता था। अगले दिन डॉनी नक को जोना से मिलवाने ले गया। पहली मुलाकात के दौरान दोनों फौरन ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। इस तरह ऑफिसर नक ब्लैक पैंथर गैंग में शामिल हो गया। दूसरे अराकीन इसकी पुलिस शनाख्त के बारे में कुछ फिक्रमंद थे, लेकिन जोना इस पर बहुत पुरएतमाद थी। नक मंसूबे के लिए एक अहम असासा बन जाएगा। बाद में डॉनी हीरे की तिजारत के मरकज वापस चला गया। आखिरकार वो एक सैफ किराए पर लेने में कामयाब हो गया। इस शाम अराकीन ने मंसूबे की अहम पेशरफ्त का जश्न मनाने के लिए एक बार का रुख किया। ये नक की दूसरे अराकीन के साथ पहली मुलाकात भी थी। नक को आजमाने के लिए सी ने इसे नशा आवर सिगरेट पेश की। नक ने हिचकिचाते हुए उसे कबूल कर लिया, लेकिन जल्द ही मसला पैदा हो गया। नक की किसी और के साथ झगड़ा हो गया। डॉनी ने जल्दी से मुदाखलत करके झगड़ा खत्म कर दिया। जल्द ही हंगामा बार के बाउंसर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया। उन्होंने तेजी से दोनों को बार से बाहर निकाल दिया। पुलिस जो पहुंची, उन्होंने सिर्फ दोनों को डांटा, लेकिन उन्हें वाकई लेकर नहीं गए। दूसरे अराकीन ने सुकून का सांस लिया, लेकिन हकीकत में मसला तो अभी शुरू हुआ था। दोनों इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सवार होकर सड़क पर तेजी से जा रहे थे। फिर वो रात के खाने के लिए एक दुकान पर गए। इस रात के तजुर्बात ने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया।
नक कुछ हद तक मुतजस्सिस था। क्यों? इतनी ज्यादा रकम नकदी की चोरी से हासिल करने के बाद डॉनी अब भी जराइम करने का खतरा मोल ले रहा था। डॉनी ने अपने बचपन के बारे में बात की। जब वो 6 साल का था, इसके वालिद को गैंग के अराकीन ने कत्ल कर दिया था। इसकी मां ने इसे और उसके बहन भाइयों को पालने के लिए कई नौकरियां की। ये इसका गरीब बचपन था जिसने इसकी बेहद ख्वाहिश को जन्म दिया। अभी काफी नहीं होगा क्योंकि ये पैसे के बारे में नहीं है, ये चैलेंज के बारे में है। मैं अंदर जा सकता हूँ और बाहर निकल सकता हूँ बगैर किसी के ये जाने के मैं वहाँ था। रात का खाना खत्म करने के बाद दोनों घर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कई पुरस्कार लोगों ने उन्हें जबरदस्ती एक गाड़ी में बांध दिया। गाड़ी सुबह तक चलती रही जब तक कि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच गई। उन्होंने दोनों नकाब पोश आदमियों को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन फिर जल्दी से उन्हें एक आग पर ले गए। जब निकाब हटाए गए तो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो समंदर में हैं। बड़े बॉस डेविड ने उन्हें बताया कि हवाई जहाज से चोरी किए गए हीरो में एक गुलाबी हीरा भी था जो दूसरी गैंग के साथ तिजारत के लिए था, लेकिन अब गुलाबी हीरा डॉनी ने किसी और को बेच दिया था। इसलिए डेविड ने दोनों को धमकी दी कि वो जल्दी से गुलाबी हीरा वापस लाएं, वरना उन्हें नताइज भुगतना होंगे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उन्हें समंदर में धकेल दें। ये इनके लिए एक सबक था। डॉनी और नक के पास करीब कोई बचाव कुश्ती नहीं थी। उन्हें दूर साहिल की तरफ बेहद कोशिश से तैरना पड़ा। आखिरकार वो जिंदा साहिल तक पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें एक और ज्यादा संगीन मसले का सामना करना था। गुलाबी हीरा खरीदार ने पहले ही तिजारती मरकज के वॉलेट में रख दिया था। अगर वो डेविड की गिरफ्त से बचना चाहते हैं तो उन्हें जल्द अज जल्द तिजारती मरकज के वॉलेट में दाखिल होना होगा। सब दोबारा अड्डे पर जमा हुए ताकि बातचीत कर सके। अराकीन ने पहले ही इलाके में तमाम हिफाजती इक़दामात का जायजा ले लिया था। मरकजी हिफाजती निज़ाम 127 कैमरों से जड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 बंद सर्किट टीवीज़ घूमते हुए चक्कर में फुटेज दिखाते थे। हर 10 सेकंड के बाद ये चक्कर मुकम्मल होता था। उसका मतलब ये था कि चक्कर के दौरान 117 कैमरों की फेड्स मॉनिटरिंग स्क्रीन्स पर नहीं दिखाई जाएंगी। मजीद बरा निगरानी में एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था, जिसका मतलब ये था कि ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। सिर्फ लाइव देखने की इजाजत थी। जब तक वो मॉनिटरिंग स्क्रीन्स पर अंधे मकामात की निशानदेही कर लेते, वो बगैर रिकॉर्ड हुए वॉलेट में दाखिल हो सकते थे। ताहम सिर्फ मजाज अदालती अफसरान को वॉलेट में दाखिल होने की अहलियत थी। जो ना अंदर किसी को रिश्वत देने का मंसूबा नाकाम हो गया था। नक, जिसके पास पुलिस सर्टिफिकेट था, वाहिद उम्मीदवार था। डॉनी ने नक को तिजारती मरकज के सरबराह के सामने पेश किया। वजह ये थी कि डॉनी की मदद करना ताकि हीरे महफूज किए जा सके। उन्होंने कामयाबी से शनाख्त की तस्दीक पास कर ली। जफीरा करने का वक्त अगले दिन के लिए मुकर्रर किया गया था। बाद में ब्लैक पैंथर गैंग के अराकीन ने कल के लिए जरूरी अशिया की तैयारी शुरू कर दी। जॉना ने नक को एक सूट दिया। अंदर इसमें एक पिनहोल कैमरा मौजूद था। अगले दिन नक मुंतजिम के साथ वॉलेट में दाखिल हुआ। दूसरे अराकीन ने सूट में मौजूद पिनहोल कैमरे के जरिए नक को हकीकी वक्त में मदद फराहम की। जल्द ही नक को मुंतजिम ने वॉलेट में ले जाया। जब औरत ने सैफ खोला, नक की नजरें फौरन गुलाबी हीरे पर जिम गईं। वो बगैर किसी मशकूक इजहार के वॉलेट से बाहर निकल गया। दूसरे अराकीन ने पिनहोल कैमरे के जरिए दरियाफ्त किया कि राहदारी से मरकजी हाल तक निगरानी का सामान तवक्को से ज्यादा था। मजीद ये कि ये वाहिद कैमरा था जो लूप नहीं करता था। उन्हें इसको नजरअंदाज करने का कोई तरीका तलाश करना था। नक ने डॉनी को गुलाबी हीरे की जगह के बारे में भी मतला किया। अगले दिन बहुत सी गाड़ियां फेरी से रवाना हुई। सुर्ख गाड़ियों में से एक में आला मेयार का सामान था। ये ब्लैक पैंथर गैंग की मदद के लिए आने वाली कुमक थी। नक चर्च चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात पहले वाले मकामी अफसर अयान से मिले। दोनों ने खैर मुकद्दम किया। उनके पास शाज और नादिर ही अपने खानदानों के साथ वक्त गुजारने का मौका होता था। दोनों इस बारे में काफी जज्बाती महसूस कर रहे थे। रुखसत होने से पहले अयान ने नक को अपने नए दोस्त डॉनी से मोहतात रहने की याद दहानी कराई। इस रात 20 पर एक रुकन ने कुछ मुफीद चीज तैयार की थी। जब तक अब सेंसर हेड पर स्प्रे करें, ये इंफ्रारेड की शनाख्त को रोक सकता है। जब कोई वहाँ से गुजरेगा तो अलार्म नहीं बजेगा। जल्द ही नक ने वॉलेट में दाखिल होने के लिए एक और बहाना ढूंढ लिया। अमले की अदम तवज्जोही का फायदा उठाते हुए उसने राहदारी के कैमरे पर एक ब्लॉकिंग मादा स्प्रे किया। अमले ने कोई गैर मामूली चीज महसूस नहीं की। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। जब तिजारती मरकज के अमले ने दरवाजे बंद किए और लाइट्स बंद की तो ग्रुप ने अंधेरे की आड़ में कार्रवाई की। अमला खुशी खुशी बियर पी रहा था और एक खेल देख रहा था। यहाँ तक कि सिक्योरिटी अमला भी मुतासिर हुआ। वो निगरानी की फुटेज चेक करते हुए गाफिल थे। इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वॉलेट को मुजरिमों के एक ग्रुप ने निशाना बनाया हुआ है।
इसी लम्हे डॉनी और नक तिजारती मरकज के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने चेहरों पर हकीकत पसंदाना मास्क इस्तेमाल किए ताकि दाखिले पर चेहरे की शनाख्त से कामयाबी से गुजर सकें। इसके बाद वो तिजारती मरकज में दाखिल हुए और पार्किंग लॉट में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से दाखिल हुए ताकि 10 सेकंड के मॉनिटरिंग साइकिल के लिए उनकी मौजूदगी को स्क्रीन पर जाहिर होने से रोका जा सके। जाहिर है सिक्योरिटी अमले ने कोई गलत बात महसूस नहीं की। चोरों की गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने जल्दी से मास्क पहन लिए और सीढ़ियों में चुपके से दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला और छत तक पहुंच गए। फिर लंबे लोहे के हिक्स का इस्तेमाल करते हुए वो मुखालिफ इमारत की चोटी पर चढ़ गए। पूरा अमल तेज और मुअस्सिर था। निगरानी के कमरे में मौजूद लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ गलत है। बाद में ग्रुप ने जल्दी से जोना की रहनुमाई में वॉलेट की जगह की तरफ रुख किया। इस दौरान उन्होंने मॉनिटर्स से बचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। जल्द ही उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोला जिससे नीचे लिफ्ट शाफ्ट जाहिर हो गया। उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए हदफ के इलाके में उतरना शुरू किया, लेकिन उनके पास सिर्फ 60 सेकंड बाकी थे। 10 सेकंड सुर्ख तक। 5 4 3 2 1। ये ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था। वो तकरीबन सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों पकड़े गए थे। उन्होंने एक बार फिर लिफ्ट का दरवाजा खोला। उन चारों ने कतार बनाई और अपनी शक्लों को छुपाने के लिए एक गैबी ढाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने जरूरी राहदारी से गुजर किया। हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों को कुछ गलत महसूस हुआ चूंकि अलार्म नहीं बजा। उन्होंने अपनी तवज्जो दोबारा शदीद खेल की तरफ मोड़ ली। चोरों ने वॉलेट के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए एक खास आला इस्तेमाल किया और वॉलेट में दाखिल हो गए। पहली चीज जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने वो सेफ खोला जहां डॉनी ने अपनी चीजें रखी थी, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो सब हैरान रह गए क्योंकि गुलाबी हीरा गायब था। उन्होंने जल्दी से दूसरे सेफ खोलने की कोशिश की। उन्होंने अंदर मौजूद तमाम कीमती अशिया को फर्श पर फेंक दिया। नित जताया वो फिर भी गुलाबी हीरा नहीं ढूंढ सके। इससे भी बदतर, जो शख्स खेल देख रहा था उसके दिल में एक बुरा एहसास था। इसने फैसला किया कि वो तिजारती मरकज वापस जाकर चेक करे। आखिरकार अपनी आंखों से देखने से इसका दिल मुतमईन हो जाएगा। डॉनी और दूसरे अचानक तब्दीली से बेखबर थे और अब भी हर सेफ खोल रहे थे। जब जोना ने स्क्रीन पर एक शक्ल देखी तो उसने फौरन सबको इनखला की इत्तला दी। ये सुनकर दूसरों ने जल्दी से नकदी और जेवरात अपने बैग्स में भर लिए। जैसे ही उनके बैग भर गए वो फौरन वॉलेट से निकल गए, लेकिन डॉनी का सारा ध्यान सिर्फ इस गुलाबी हीरे को ढूंढने पर था। आखिरकार डॉनी ने बिखरे हुए जेवरात में से गुलाबी हीरा ढूंढ लिया। तभी इसमें दूसरों के साथ जाने की तैयारी की। इसी लम्हे इंचार्ज शख्स में लिफ्ट के जरिए वॉलेट फ्लोर पर पहुंचा। गैर मुतवक्के तौर पर इसकी उंगलियों के निशान से दरवाजा नहीं खुला। ताहम इसने अर्द गिर्द देखा और कुछ गैर मामूली नहीं पाया। इंचार्ज शख्स ने दफ्तर वापस जाकर चाबी लाने का मंसूबा बनाया। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ और इमारत की ऊपरी मंजिलों की तरफ रवाना हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डॉनी और दूसरे लोग लिफ्ट के शाफ्ट में छुपे हुए हैं। इसके जाने के बाद उन्होंने जल्दी से रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। सबसे फुट आदमी पहले ऊपर गया, फिर उसने एक एक करके दूसरों को ऊपर खींचा। अगरचे ये अमल इंतहाई सनसनीखेज था, लेकिन वो सब महफूज वक्त के अंदर लिफ्ट शाफ्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तभी जोना ने अपने तनाव भरे दिल को सुकून दिया, लेकिन इसने बहुत जल्दी सुकून कर लिया था। चारों अफराद असल रास्ते के साथ तिजारती इमारत से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वो इमारत की चोटी पर पहुंचे और लोहे के हिक्स का इस्तेमाल करते हुए साथ वाली छत पर फिसल गए। इसी नाजुक लम्हे में नक के साथ एक हादसा पेश आया। दो इमारतों के दरमियान फैला हुआ एक पाइप अचानक गिर गया। ऊंची आवाज ने सिक्योरिटी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उन्होंने मॉनिटर स्क्रीन पर देखा कि इमारत के नीचे एक नामालूम चीज जाहिर हुई है। तो एक सिक्योरिटी अफसर तहकीकात के लिए बाहर गया। नक ने खबर सुनी और अपनी पूरी ताकत के साथ वापस छत पर चढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसने जल्दी से बैग अपने साथी को फेंक दिया और उन्हें पहले जाने की ताकीद की। उसने खुद को बचाने के लिए कोई और रास्ता तलाश करने का मंसूबा बनाया। बाकी तीनों ने बैग उठाए और भाग गए। इस लम्हे सिक्योरिटी अफसर पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुका था। नक के लिए खुशकिस्मती की बात यह थी कि जो नीचे जा रहा था इसके पास कुछ किस्मत थी। नक में बमुश्किल तलाश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से बचाव किया। उसने कोई और रास्ता तलाश करने की तैयारी की, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पर पहुंचा, इसका सामना एक और स्टाफ मेंबर से हुआ। दूसरे शख्स को अपनी बंदूक की तरफ बढ़ते देखकर नक को पहले फायर करना पड़ा। यह तस्दीक करने के बाद कि दूसरे शख्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है और वो महफूज है।
इसमें अपनी बंदूक छोड़ दी और जल्दी से मुड़कर चला गया, लेकिन फायरिंग में इसे मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया था। इमारत में अलार्म जोर जोर से बजने लगे। नक इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। इसने अपने साथियों को जल्दी से इसे लेने के लिए बुलाया। एक सफेद पोरश अचानक नक के सामने आ गई। उन्होंने इसे उठाया और तेजी से निकल गए, लेकिन इससे सिक्योरिटी एहलकारों की तवज्जो भी मबजूल हो गई। जोअना ने भी फौरन अपना सामान समेट कर निकलने की तैयारी की, लेकिन मसला ये था कि जिस रास्ते पर पोरश गई थी वहाँ लाइसेंस प्लेट की शनाख्त का निजाम मौजूद था। पुलिस, जो अलार्म वसूल कर चुकी थी, ने जल्दी से इसका नोटिस लिया। उन्होंने तेजी से सफेद पोरश की हरकत का पता लगाया और अफसरान को मुकम्मल ताक़ुब शुरू करने के लिए रवाना किया। जोअना और डॉनी कामयाबी से दूसरों से मिल गए। उन्होंने जल्दी से सफेद कार का कोर उतारा और लाइसेंस प्लेट बदल दी। इजाफी तौर पर हिफाजत के पेश नजर पांचों ने अलग अलग होने और अलहदा अमल करने का फैसला किया, लेकिन सूरत हाल अभी खत्म नहीं हुई थी। पीछे का ख्याल रखो, वो पुलिस की हेडलाइंस हैं। पीछे से दो कारों को जारहाना अंदाज में आते देखकर तार के अंदर मौजूद तीनों फौरन चुकना हो गए। उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूकें निकाल ली, लड़ाई के लिए तैयार। गैर मुतवक्के तौर पर मुखालिफ दो कारों ने पहले हमला शुरू कर दिया। डॉनी और उसकी टीम अचानक दिफाई हालत में आ गई। नक में मौका पाकर सर बाहर निकाला और फायर किया। तीनों कारें एक इंतहाई शदीद काल जंग में फट पड़ी। यह ड्राइवरों की महारत का इम्तिहान लेने का वक्त था। डॉनी ने मौके पर ही यू टर्न लिया, जिससे इसके साथियों को दुश्मनों के सामने बराह रास्त आने का मौका मिला। अगरचे उन्होंने एक बार दुश्मन को निशाना बनाया, नक को भी गोली लगी। डॉनी ने फैसला किया कि अब मजीद लड़ाई में नहीं रहना। इसने गैस पर जोर दिया और कार को मोड़ कर सुरंग से बाहर निकलने लगा। पीछे की दो कारें बेरहमी से पीछा करती रही। डॉनी चाहता था कि वो अपना पाँव गैस टैंक में दबा दे। पोर्शे के इंजन की गरज हाईवे पर गूंज रही थी। दोनों फरीक तेज रफ्तारी से पहाड़ी के पेचीदा रास्ते पर मुकाबला कर रहे थे। एक दूसरे का पीछा करते हुए वो फायरिंग का तबादला करना नहीं भूले। एक नाजुक लम्हे में नक ने खिड़की से बाहर झांककर पीछे वाले ड्राइवर को दो दुरुस्त गोलियां मारी। तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और ड्राइवर समेत कार खाई से नीचे जा गिरी। अब ये दोनों फरीकों के दरमियान एक का मुकाबला था। डॉनी ने गाड़ी को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ में पहिए फंस गए और कामयाब न हो सकी। इस लम्हे कई आदमी अपनी कारों से निकले और उनके हाथों में बंदूकें थीं। नक और दूसरों को अपने हाथ उठाने पड़े। गैर मुतवक्के तौर पर अगले ही लम्हे गोलियों की एक सीरीज के साथ उनके सामने वाले दुश्मन जमीन पर गिर गए। जब फायरिंग का सिलसिला थमा तो तीनों ने कार के दरवाजे खोले और बाहर निकले। वो ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें बचाने वाले डेविड और उसके आदमी थे। डॉनी ने गुलाबी हीरा हवाले कर दिया। गैर मुतवक्के तौर पर गैंग के लीडर ने न सिर्फ उन्हें मारने से गुरेज किया, बल्कि डॉनी को एक कार की चाबी भी दी। इसने उन्हें जल्दी से निकल जाने को कहा। निकलने से पहले तीनों ने इस बात को यकीनी बनाया कि पीछा करने वाली कारों को आग लगा दी जाए। चंद दिन बाद तीनों इटली के एक माहीगिरी गांव पहुंचे ताकि बाकी दो साथियों से मिल सकी। नक की हैरत की बात यह थी कि इसने दरअसल रेडन से मुलाकात की, जो ब्लैक पैंथर गैंग का मास्टरमाइंड था। अपने सामने सोने और जवाहरात से भरी मेज को देखकर सभी लूटमार से बहुत मुतमईन थे। सिर्फ नक कुछ बेचैन नजर आ रहा था। जब दूसरे लोग जंग की गनीमत को संभालने लगे और जश्न मनाने वाले थे, तो अचानक एक बड़ी तादाद में स्वाट अफसरान अंदर घुस आए और उनके गिरोह से तमाम चोरी शुदा सामान ले लिया। गिरोह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सिर्फ फर्माबरदारी से हथियार डाल सकते थे। उन्हें एक एक करके हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया। जब डॉनी दरवाजे से बाहर निकला तो उसने नक की तरफ देखा। वो यकीनन समझ गया था कि वो दोनों तरफ खेल रहा था। ताहम नक को भी मकामी पुलिस की तरफ से गश्ती गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन जब सबकी नजरों से दूर हो गए तो गिरफ्तारी के इंचार्ज अफसर ब्लैक ने नक की हथकड़ियां खोल दी। यकीनन ये सब नक और मकामी पुलिस की तरफ से तरतीब दी गई एक मंसूबा बंदी का हिस्सा था। इसने पहले डॉनी की टीम के साथ इत्तेहाद का बहाना किया और इस दौरान मुसलसल पुलिस को इत्तला देता रहा। आखिरकार नक की फराहम करदा मालूमात की मदद से पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया। लेकिन मंसूबा बहुत कामयाब होने के बावजूद नक अंदर से खुश नहीं हो सके। आखिरकार वो और डॉनी दिल से एक दूसरे के करीब थे और भाइयों की तरह जिंदगी और मौत के हालात से गुजरे थे। नक ने देखा जब डॉनी और जोअना को पेट्रोल कार में ले जाया गया और उसका दिल मुख्तलिफ जज्बात से भर गया। कुछ ही देर बाद डेविड, जो बाल कटवा रहा था, ने अखबार में डॉनी की गिरफ्तारी की खबर देखी। इसमें फौरन अपने मातहतों को फोन किया।
कुछ दिन बाद नक में जेल में डॉनी से मुलाकात की। डॉनी के बैठने के बाद उसने सबसे पहले नक को एक सिलसिलावार रंगीन गालियां दी। गुनाहगार महसूस करते हुए नक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे धोखा देने पर माजरत का इजहार किया। ताहम इसका अगला बयान गहरी मानी से भरा हुआ था। पीछे बैठो बाई तरफ। कुछ दिन बाद डॉनी ने तिब्बी पैरोल के लिए दरखास्त दी, लेकिन स्कॉट के दौरान अचानक तब्दीली आए। दो मुसल्लह हेलीकॉप्टर लाजमी रास्ते पर नमूदार हुए। उन्होंने पहले ट्रांसपोर्ट काफिले को रोकने पर मजबूर किया, फिर उन्होंने जबरदस्ती जेल के पिंजरे को काट दिया और डॉनी की जंजीरें काट दी। उन्होंने जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर पर ले लिया। ग्रुप सार्डिनिया में एक हवेली पर पहुंचा। ये पता चला कि डेविड ही वो था जिसने उसे बचाया था। इसके अलावा गुलाबी हीरा का असल खरीदार भी वहां इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनकी नुक्ता नजर से डॉनी एक अनमोल सलाहियत था। न सिर्फ उसने 2 सनसनीखेज चोरियों की मंसूबाबंदी की थी, बल्कि वो कामयाबी से फरार होने में भी कामयाब रहा था, बजाय इसके कि जेल में कैद होता। ऐसी सलाहियत उनके जरिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल की गई थी। इसी दौरान नक को अपने आला अफसरान से एक तसल्ली बख्श पैगाम मिला। इसमें लिखा था, एक शेर अपनी धारियां बदल देगा और बिल्लियों को पिंजरे से बाहर निकाल देगा। पैगाम पढ़ने के बाद नक मुस्कुराए बगैर न रह सका, और ये हमें कहानी के इख्तिताम तक ले आता है। ये फिल्म नाजरीन को एक सनसनीखेज और दिलचस्प ऑडियो विजुअल तजुर्बा फराहम करती है। फिल्म अपनी पेशरों के धमाका खेज अंदाज को जारी रखती है। कहानी और एक्शन मनाजिर दोनों में बहुत से काबिल तारीफ पहलू हैं। कहानी उतार चढ़ाव से भरपूर है, जिसमें मोड़ और हैरतें शामिल हैं। चोरों के हीरा हासिल करने के लिए मंसूबाबंदी से लेकर सख्त हिफाजती इंतजामात वाले हीरा तिजारती मरकज में दाखिल होने तक और वालिद से चोरी करने तक, हर कदम चैलेंजेस और सनसनी से भरा हुआ है। एक्शन मनाजिर बिलाशुबा फिल्म की खास बात है। डायरेक्टर ने खास तौर पर वॉलेट की चोरी के दौरान कई शदीद फायरिंग के मनाजिर और सनसनी खेज ताक़ुब के सिलसिले को बड़ी मेहनत से डिजाइन किया। कैमरे से बचने और चोरने वाला मंजर तेजी से आगे बढ़ता है और दी को थाम लेने वाला है। ताहम ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि कहानी की पेचीदगी कुछ हद तक बयानिया की रवानी को मुतासिर करती है। कुछ कहानी के मोड़ थोड़े जबरदस्ती महसूस होते हैं और कुछ तफसीलात को मुकम्मल तौर पर नहीं संभाला गया। मिसाल के तौर पर जब डॉनी और दीगर हीरा तिजारती मरकज को लूट रहे थे, तो उनकी मुख्तलिफ अहम पहलुओं की मंसूबाबंदी इंतहाई जल्दी में की गई मालूम होती थी। उन्होंने निगरानी के नमूनों की बुनियादी समझ पर इन्हिसार किया ताकि वो भारी सिक्योरिटी वाले तिजारती मरकज में हरकत करने की कोशिश कर सकी। ये जाहिर है कि हद से ज्यादा मिसाली है। हकीकत पसंदाना तनाजुर में इतने अहम हीरा तिजारती मरकज की सिक्योरिटी के इक़दामात को सिर्फ निगरानी और इस खामी को नशर करने से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। मजमूई तौर पर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ताकतें और कमजोरियां दोनों मौजूद हैं। कहानी में कुछ खामियों के बावजूद ये उसे देखने के लायक फिल्म बनने से नहीं रोकता। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो बरा करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें।